बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नौमान गफ़ार आवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। हमारे पास क्लिनिक पे अक्सर मरीज़ इस शिकायत के साथ आते हैं कि रात को सोते में उनको अपनी टांगों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जिसे आम ज़ुबान में कड़ल पड़ना कहते हैं, यानी कि उनके पट्ठे खिंच जाते हैं, पट्ठे के ऊपर पट्ठा चढ़ जाता है, मस्कुलर पुल हो जाता है, मस्कुलर स्पैज़्म हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस क्रैम्प से बचने के लिए बहुत सी मुफीद एक्सरसाइजेज बताऊंगा। इन एक्सरसाइजेज को हम एक्टिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी कहते हैं। आप ये एक्सरसाइजेज अपने घर में किसी भी वक्त परफॉर्म कर सकते हैं और अपने आप को इस क्रैम्प से बचा सकते हैं। तो आपको अगर इस तरह का कोई भी मसला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। मस्कुलर क्रैम्प्स यानी हमें जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे कड़ल पड़ने की अगर वजूहात की बात की जाए तो उसमें सबसे अहम वजह ओवर यूज़ है। अगर हम मस्कुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करेंगे, हमारे मसल्स, हमारी बॉडी एक एक्सरसाइज की या एक एक्टिविटी की आदी ना हो, तो उसके बाद भी अक्सर क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की वजह से भी क्रैम्प्स होते हैं और हमारे जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि नमकियात की कमी की वजह से भी इस तरह की शिकायत होती है बहुत से मरीज़ों को। और इसके साथ साथ अगर हम अपनी बॉडी को एक ही पोजीशन में रखते हैं, बहुत से कामकाज, बहुत से ऑक्यूपेशन ऐसे हैं कि जिसमें हम बहुत ही देर तक एक ही पोजीशन में रहते हैं, उस वजह से भी हमें टांगों में क्रैम्प्स पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हमारी टांगों में ख़ास तौर पर क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ सिंपल सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बताऊंगा। इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज को करने से आप अपने क्रैम्प्स को ट्रीट कर सकते हैं। क्रैम्प्स की सबसे ज़्यादा शिकायत लोगों को अपने काफ मसल्स में होती है, तो काफ मसल का स्ट्रेच बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप सिंपली इस पोजीशन में बैठकर अपने बॉडी को आगे की तरफ बेंड करें। आपको बाकायदा यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। आप अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर जाइए जहाँ तक आप लेकर जा सकते हैं, और उसके बाद आपने अपने पंजे को ऊपर की तरफ खींचना है। इसमें बाकायदा आप काफ मसल स्ट्रेच फील करेंगे। इस स्ट्रेच को कोशिश करिएगा 30 सेकंड्स होल्ड के साथ करें। अगर इस तरह स्ट्रेच करना आपके लिए मुश्किल हो तो आप असिस्टेड स्ट्रेच कर सकते हैं। सिंपली कोई बेल्ट, किसी कपड़े को आपने इस तरह पाँव के पंजे के ऊपर डालकर उसको अपने हाथों के साथ आपने पीछे की तरफ खींचना है। थोड़ा सा आपका पाँव ऊपर की तरफ उठेगा और इसमें भी बाकायदा आपको काफ मसल स्ट्रेच फील होगा। क्रैम्प्स के ट्रीटमेंट के लिए हम साथ में हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच करते हैं। आपकी थाई की जो बैक साइड पे मसल्स हैं उनको हमने स्ट्रेच करना है। अगेन असिस्टेड स्ट्रेच है। आप किसी भी कपड़े के ज़रिए इस तरह से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। आपने अपनी टांग को सीधा ऊपर उठाना है। इस बात का ख्याल रहे कि आपका घुटना यहाँ से बेंड ना हो। आपने टांग सीधी ऊपर उठानी है। अपने पंजे पे कोई भी कपड़ा डालकर आप उसको नीचे की तरफ इस तरह खींचेंगे और इसमें आपको काफ में भी स्ट्रेच फील होगा और इसके साथ में आपको हैम्स पे भी बाकायदा स्ट्रेच महसूस होगा। आपने अपनी टांग को जहाँ तक आसानी से लेकर जा सकते हैं लेकर जाना है और उसके बाद आराम से नीचे ले आना है। कोशिश करिएगा 30 सेकंड का ये स्ट्रेच आप परफॉर्म करें और ये आप दोनों टांगों पे 1 बाय 1 कर सकते हैं। क्रैम्प्स के ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें साथ TFL का स्ट्रेच भी करते हैं। टेंशन फेशियल लेटा एक हमारे यहाँ पे बैंड होता है, अक्सर ये टाइट हो जाता है जिसकी वजह से हमें थाई में, क्वाड्स में क्रैम्प्स फील होते हैं। तो उसके लिए भी आपने जिस तरह हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच किया था, इसमें हम टांग को सीधा ऊपर उठाते हैं, लेकिन अगर आपने TFL का स्ट्रेच करना है तो आपने इसी तरह बेल्ट डालकर टांग में आपने एक तरफ को बेंड करना है। मोस्टली ये 30 के एंगल पे आपको बाकायदा यहाँ पे स्ट्रेच आना शुरू हो जाता है। आपने अपनी टांग को सीधा ऊपर उठाया, नी को आपने बेंड नहीं होने देना, अपने पाँव को आपने दूसरी तरफ इस तरह से लेकर जाना है। आपकी टांग पूरी इस तरह टिल्ट होगी और बाकायदा आप यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रेच फील करेंगे। लोअर लिम्ब के स्ट्रेचिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पिरिफॉर्मिस का स्ट्रेच हमें ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। उसके लिए आपने अपनी टांग को इस तरह से अपने एक पाँव को दूसरे घुटने के ऊपर रखना है और उसके बाद आपने दूसरे घुटने को इस तरह से पकड़कर ऊपर की तरफ करना है जहाँ तक आप इजीली इसको होल्ड कर पाएँ। यहाँ पे पिरिफॉर्मिस मसल में आपको एक बाकायदा स्ट्रेच फील होगा। फ्रंट ऑफ थाई मसल्स यानी क्वाड्रिसेप्स के स्ट्रेच के लिए आपने इस तरह से लेट जाना है और अपने पाँव को यहाँ से पकड़कर आपने अपने बॉडी के साथ टच करना है और इसके साथ में अपने घुटने को स्लाइटली लिफ्ट करना है जितना आप आसानी से ऊपर उठा सकें। यहाँ आप बाकायदा अपने फ्रंट ऑफ थाई में स्ट्रेच फील करेंगे। आप दोनों तरफ इस स्ट्रेच को परफॉर्म कर सकते हैं और आप अगर कंफर्टेबल हों तो इकट्ठा भी आप ये स्ट्रेच इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इस स्ट्रेच को आपने 30 सेकंड्स होल्ड के साथ परफॉर्म करना है और एक वक्त में आप 3 से 5 रेपिटेशंस के 2 सेट कर सकते हैं। लोअर लिम्स में जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे जो हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं उनका स्ट्रेच भी हमें ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। आपने अपने बॉडी को इस पोजीशन में लेकर आना है और फिर स्लाइटली आपने फॉरवर्ड मूव करना है। आप यहाँ पे इस हिस्से में बाकायदा एक स्ट्रेच फील करेंगे। इस पोजीशन में आने के बाद आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा इस तरह बैक लिफ्ट करना है। अपने हाथों को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं या अपने दोनों हाथों को आप इस तरह पीछे लेकर जाइए और यहाँ पे बाकायदा आप स्ट्रेच फील करेंगे। दोनों साइडों पे आप इस स्ट्रेच को परफॉर्म करिएगा और ये स्ट्रेच बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल है क्रैम्प्स के ट्रीटमेंट में। लोअर लिम्स में हम एडक्टर मसल्स यानी कि हमारे जो थाई के इनर साइड के मसल्स हैं उनका स्ट्रेच इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि आपने अपने दोनों पाँव को मिला लेना है, उनको ग्रैस्प कर लीजिए और उसके बाद अपने घुटनों को आपने ज़मीन को टच करने की कोशिश करनी है। आप असिस्ट भी कर सकते हैं और आप इस तरह से पकड़कर अपनी एल्बोज से डाउनवर्ड मूव करिए। खुद थोड़ा सा आप आगे की तरफ होंगे तो आपको यहाँ पे बाकायदा स्ट्रेच फील होगा। ये स्ट्रेच भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्रैम्प्स के ट्रीटमेंट में। क्रैम्प्स को ट्रीट करने के लिए हीटिंग मोडेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की दर्दों को कम करने के लिए किस वक्त गर्म टकोर करनी चाहिए और किस वक्त ठंडी टकोर करनी चाहिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो हम कंप्लीट असेसमेंट करते हैं। इसके लिए हिस्ट्री टेकिंग के बाद मुख्तलिफ फिजिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और इस बात का प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया जाता है कि क्या ये मस्कुलर क्रैम्प्स जो हैं वो पहले बताएगी वजूहात की वजह से हैं या इसकी वजह कुछ और है। बहुत से मरीज़ों को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है जिसकी वजह से भी उनके बॉडी में इस तरह क्रैम्प्स आ रहे होते हैं। तो इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मुकम्मल डायग्नोसिस का होना ज़रूरी है। तो हम मुकम्मल डायग्नोसिस के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते हैं। ये ट्रीटमेंट प्लान कस्टमाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान होता है, यानी कि मरीज़ की उम्र, उसकी जेंडर, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के अकॉर्डिंग हम उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आप या आपके आसपास ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको इस तरह की शिकायत का सामना है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।